Happy 79th Independence Day. Really? Are we truly independent enough to speak our own language without fear? 15 अगस्त को हम सिर्फ एक दिन नहीं, एक इतिहास मनाकर, एक ऐसी कहानी जो आजादी के गीत में लिखी गई है। और अगर आप इसे ध्यान से सुनो तो भारत एक अनोखा राग है। किसी कोने में ढोल की ताल है तो कहीं बांसुरी की मधुर धुन, कहीं शायरी के अल्फाज है तो कहीं लोकगीत की गुनगुनाहट। ये सारी धुनें अलग अलग जरूर है, लेकिन जब एक साथ बजती है तब बनता है हमारा असली गीत। पर आज कहीं ना कहीं सुरों का ना मिलना सुनाई देता है। कहीं मुंबई में हिंदी बोलना सवाल बन जाता है तो कहीं बैंगलोर में कन्नड़ा बोलना गुनाह बन गया है। कई शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं तो कई भाषा के नाम पर दिलों के बीच फासले बन जाते हैं। जून 2025 मीरा रोड में एक मिठाई की दुकान में MNS वर्कर्स ने सिर्फ इसीलिए दुकानदार पर हाथ उठाया क्योंकि उसने मराठी में नहीं हिंदी में जवाब दिया। पॉलिटिकल बैकलैश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को पहली क्लास से लागू करने का GR तक वापस ले लिया। पर सवाल अब भी वही है, क्या मुंबई में हिंदी बोलना क्राइम है? बैंगलोर में एक पैसेंजर ने ऑटो ड्राइवर से कहा कि हिंदी में बात करो। ड्राइवर बोला, ये कर्नाटका है, कन्नड़ा बोलो। फिर क्या शुरू हो गया ट्विटर का लैंग्वेज वॉर। एक SBI ब्रांच मैनेजर को लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी में बात करी। तमिलनाडु में देवनागरी बोर्ड्स ब्लैक कर दिए गए हैं और एजुकेशन मिनिस्टर ने ये तक कहा कि हम पर हिंदी मत थोपो, हम गूगल ट्रांसलेट से काम चला लेंगे। यहाँ तक कि आसाम के कार्बी आंगलोंग में हिंदी बोलने वालों को सेटल करना मना है। ओवर 2000 फैमिलीज को इलीगल सेटलर्स कहा गया है और नॉर्थ ईस्ट के बाड़ी स्टूडेंट ग्रुप्स बोले कि हिंदी कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये इम्पोजिशन है। सी, आई डोंट वांट टू साउंड क्रिंज हियर, पर क्या सच में यही भारत का सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था? 1947 में हमने आज़ादी पाई थी, पर आज़ादी के 79 साल बाद भी हम अपने ही लैंग्वेज बोलने से डर रहे हैं, जहां हम एक दूसरे की भाषा को समझने से पहले उस पर सवाल उठा रहे हैं। 1988 में पंडित भीमसेन जोशी ने एक गीत गाया, मिले सुर मेरा तुम्हारा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हर एक ने अपना सुर दिया। आसाम के बिहू से लेकर कश्मीर की कहानी तक, तमिलनाडु के मृदंगम की ताल से लेकर पंजाब के ढोलक तक, एक ही गीत में सारी भाषाओं का रंग भर देता है और एक गीत बना जो कहता है कि हम अलग होते हुए भी एक हैं। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये भारत की रूह थी। उस वक्त कैमरा के सामने अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ खड़े थे। सोचो, आज के महापोलराइज जमाने में क्या हम वैसा एक गीत फिर बना पाएंगे जिसमें तमिल, असमीज, मराठी, हिंदी, बंगाली सब एक साथ आए, जहाँ 20 भाषाओं का सुर एक साथ मिले? शायद मुश्किल लगता है, लेकिन मुमकिन जरूर है अगर हम ये ना भूले कि हम एक राग है। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ परेड, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स या DP चेंज करने का दिन नहीं होता। ये वो दिन है जब हम सोच सकते हैं कि अगर एक गाना हमें इतने सालों पहले एक कर सकता था तो आज हमें क्या रोक रहा है? शायद प्रॉब्लम भाषा में नहीं, हमारे ईगो में। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम अपने ही सोच की दीवारें तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो चलो, इस इंडिपेंडेंस डे हम उस गाने को फिर एक बार याद करते हैं, क्योंकि और तब समझ आता है कि एक देश का असली गीत तब बनता है जब हम एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करें, ना कि बदलने की। बस इसी समझ का नाम है भारत। और अगर हम सुर भी साथ नहीं मिला पाए तो सोचने वाली बात है कि हम आजाद सिर्फ जमीन से हुए हैं या सोच में भी। जय हिंद, जय भारत।